Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to my channel Storyland Official, and a very warm welcome to all the new members who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. I am Muhammad, and today we are going to solve the exercise of unit number 5 or chapter number 5, Nasir in Trouble, from New Oxford Modern English Book 2. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे या इससे कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अपने आज के लेक्चर का आगाज़ दुआ से करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। The first section of exercise is section A, comprehension. First question is, read the following questions and identify punctuation marks, capitalization, comma, etc. and answer them. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, सबसे पहला लेटर W जो कि कैपिटल है, उसके बाद इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ है, और अंकल समी में U और S दोनों को हमने कैपिटल लिख दिया है क्योंकि ये नाउन के शुरू में आ रहे हैं। सेकंड में देखें तो वेयर में W कैपिटल है, नासिर नाउन है इसलिए N कैपिटल है, और इसके लास्ट में भी हमने क्वेश्चन मार्क अप्लाई किया क्योंकि ये क्वेश्चन है। थर्ड में देखें तो Y में है W कैपिटल और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ है। फोर्थ जो D क्वेश्चन है उसमें W कैपिटल है और इसके लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ है। इसी तरह से E में देखें तो Y जो फर्स्ट वर्ड है इसमें W कैपिटल है और उसके बाद कॉमा यूज़ हुआ है, उसके बाद डू यू थिंक, उसके बाद अगेन कॉमा यूज़ हुआ है, और लास्ट में नासिर नाउन है तो N कैपिटल, और बिल्कुल एंड में देखें तो हमने क्वेश्चन मार्क अप्लाई किया क्योंकि ये क्वेश्चन है। इस तरह से सभी हम कैपिटलाइजेशन और कॉमास को यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चंस को रीड करते हैं और इसको आंसर करते हैं। ए है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वाज अंकल समी। बी, वेयर वाज नासिर गोइंग व्हेन ही मेट द लिटिल बॉय। सी, व्हाई वाज द लिटिल बॉय क्राइंग। डी है, व्हाट डिड द डॉग डू व्हेन द बॉय फेल ओवर। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक डिड द क्राउड चेज नासिर। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। Uncle Sami was a jolly man and told exciting stories. He was likable. B का आंसर है, Nasir was going to the Shalimar Bagh. C है, the little boy was crying because he had hurt his leg. D है, the dog ran off down the road and started to eat chunks of meat stall. E है, the crowd chased Nasir because they thought his dog had stolen the chunks of meat. हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वर्किंग विद वर्ड्स। क्वेश्चन 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। अपने अपने वर्ड्स में इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ए है, नासिर लाइक्ड डैश। बी, नासिर कॉट होल्ड डैश। सी, नासिर अंकल वाज अ डैश, एंड डी इज नासिर वाज फ्राइटेंड डैश। जल्दी से ब्लैंक्स को फिल कर लेते हैं। नासिर लाइक्ड स्टेइंग विथ अंकल समी। बी है, नासिर कॉट होल्ड ऑफ डॉग्स लीड। C है, Nasir's uncle was a jolly man, and D, Nasir was frightened and started to run. इसी सेक्शन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। नंबर 2, रीअरेंज द वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं इनमें वर्ड्स को रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंसेस में चेंज करना है। ए है, बॉक्स इन 3 lived mice are broken. B, under shelf box was my. C, the noise made mice sometimes big. D, I go to away them told, and E, was box said it they nice that. इनको रीअरेंज करने के बाद जो मीनिंगफुल सेंटेंसेस बने हैं वो हैं ए, 3 mice lived in a broken box. B है, the box was under my shelf. C, sometimes the mice made a big noise. And D, I told them to go away. और लास्ट है, they said that it was a nice box. अब हम देख सकते हैं इन सबके मीनिंग्स हमें समझ आ रहे हैं इनको अरेंज करने के बाद। नेक्स्ट सेक्शन है सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। यहाँ पे जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव्स का। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी इनको हम कह सकते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टेल अस मोर अबाउट नाउन्स। किसी भी सेंटेंस में जो नाउन यूज़ हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा तफसीली मालूमात हमें देते हैं। एग्जाम्पल हमें गिवन है स्टॉर्मी डे। डे इसमें नाउन है लेकिन इसको एक्सप्लेन जो चीज़ करी है वो है स्टॉर्मी, यानी उस दिन में तूफ़ान आया हुआ है। नेक्स्ट है अ ब्राइट फेस। इसी तरह से थर्ड है एन ऑफुल साउंड।
क्वेश्चन 1 है ऐड एडजेक्टिव्स टू द फॉलोइंग नाउन्स, राइट देम इन योर नोटबुक। इसमें आपने एडजेक्टिव्स को ऐड करना है। जो वर्ड्स गिवन है वो है हाउस, पैलेस, कार, डॉग, टॉर्च एंड बुक। और इसमें कोई फिक्स नहीं है, आप बहुत से एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस इनको यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें कोई सेंटेंस गिवन नहीं है तो हम डिफरेंट को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपको इजी लगता है, जिसको याद करना आसान है, इसमें से चूज़ कर सकते हैं। अ क्वाइट हाउस, 2 स्टोरी हाउस, लिटिल हाउस, कूल हाउस या फिर सिटी हाउस। बी है अ मैग्निफिसेंट पैलेस, रिच पैलेस, मार्बल पैलेस, फार अवे पैलेस और अ रॉयल पैलेस। सी में है अ न्यू, शाइनी, रेड, फास्ट, मॉडर्न, ओल्ड कोई सी भी कार। डी है अ लार्ज, मैसिव, वाइल्ड, टेम, हंटिंग, रेसिंग। और लास्ट में हम डॉग का वर्ड अप्लाई कर देंगे। इसी तरह से ई में है अ प्लास्टिक, लाइट, मेटल, पावरफुल, यूजलेस या फिर इलेक्ट्रिक टॉर्च। और लास्ट है अ लॉन्ग बुक, अ लेदर बाउंड बुक, अ डल बुक, अ हैवी बुक और अ फैसिनेटिंग बुक। आपने सभी वर्ड्स के साथ सभी को यूज़ नहीं करना, सिर्फ एक चूज़ करना है जो आपको ईजी लगेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ देयर आर 2 एडजेक्टिव्स नेक्स्ट टू ईच अदर। अगर 2 एडजेक्टिव्स एक दूसरे के साथ साथ आ रहे हों, यानी एक सेंटेंस में 2 एडजेक्टिव्स यूज़ हुए हों, वी यूजुअली पुट अ कॉमा आफ्टर द फर्स्ट वन। तो हम पहले के बाद अक्सर कॉमे का इस्तेमाल करते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल गिवन है ही वॉज अ टॉल स्ट्रॉन्ग मैन। यहाँ पे मैन को डिस्क्राइब करने के लिए 2 वर्ड्स हैं, टॉल भी है और स्ट्रॉन्ग भी, तो इन दोनों के दरमियान में हम कॉमा यूज़ करेंगे। नंबर 2 है ऐड कॉमर्स टू द फॉलोइंग। हमें जो सेंटेंसेस गिवन है 4, इनमें हमने कॉमर्स को यूज़ करना है कि कहाँ कहाँ पर कॉमा अप्लाई होगा। ए है द ओल्ड ग्रे ट्री वाज डाइंग। बी है दे लिव इन अ लार्ज मॉडर्न हाउस। सी है येस आई वुड लाइक अ कॉफ़ी। एंड डी थैंक यू योर हेल्प मींट अ लॉट। यहाँ पर हम फर्स्ट सेंटेंस को देखें तो ओल्ड और ग्रे के दरमियान में हम कॉमा अप्लाई कर देंगे। इस तरह से लार्ज और मॉडर्न के दरमियान में, क्योंकि ये हाउस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। इसी तरह से यहाँ पे थर्ड सेंटेंस में हम येस के बाद कॉमा अप्लाई करेंगे और लास्ट में थैंक यू के बाद। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन डी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। क्वेश्चन 1 है नासिर स्टेड विद हिज अंकल समी। टेल अ क्लासमेट अबाउट 3 पीपल इन योर फैमिली। स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन फर्स्ट। हमने 3 लोगों के बारे में बताना है, लेकिन मैंने जितने भी यहाँ पे नाउन्स हैं उन सब के बारे में बता दिए, आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। और इसका इंट्रोडक्शन में अपना देना किस तरह से, यहाँ पे थोड़ी सी हमें एक एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने पैराग्राफ दिया है। Assalamu alaikum, my name is Dash. My uncle is called Sami. He lives in Lahore. My sister's name is Maria. She likes cats. Here are some useful words. कुछ words भी हमें given है। वर्ड्स को देख लेते हैं। मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आंट, अंकल, ब्रदर, सिस्टर एंड कज़न। इन सभी वर्ड्स को यूज़ करके मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं, लेकिन आप कोई से भी 3 सेंटेंसेस को चूज़ कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के लिए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डैश। यहाँ पे आप अपना नेम फिल करेंगे। इन माय फैमिली आई हैव माय मदर एंड फादर who are the pillars of our home. Additionally, my grandfather and grandmother bring a wealth of wisdom, while my uncle adds a touch of humor. My younger brother and sister bring joy, and we also have some cousins who add extra excitement to our family gatherings. Next, number 2 है Nasir waved goodbye as he gleefully left the stadium. टॉक अबाउट व्हेन वी डू द फॉलोइंग थिंग्स। नीचे हमें कुछ एक्शंस गिवन हैं, इनके बारे में बताना है। जिस तरह से उसने गुड बाय करने के लिए वेव किया था, तो ये एक्शंस हम कब करते हैं। एक्शंस कौन से हैं? वेविंग, शेकिंग हैंड्स, स्माइलिंग, क्रॉसिंग आवर आर्म्स, नोडिंग आवर हेड्स, जंपिंग अप एंड डाउन, सिटिंग स्टिल एंड लुकिंग एट समवन व्हाइल दे टॉक। बारी बारी हम सेपरेटली इन एक्शंस को देख लेते हैं। नंबर 1 पे है व्हेन वी वेव आवर हैंड्स इट्स ऑफन अ फ्रेंडली जेस्चर यूज टू ग्रीट समवन और से गुड बाय। यानी ग्रीट करने के लिए, किसी से मिलते हैं तो उस वक्त भी हम वेव करते हैं, जब दूर से किसी को देखते हैं या फिर गुड बाय कहना हो तो उसके लिए भी हम वेव करते हैं। सेकेंड है पीपल यूज टू शेक हैंड्स एज अ कस्टमरी ग्रीटिंग और टू सील एग्रीमेंट्स। यानी एग्रीमेंट्स के बाद भी शेक हैंड किया जाता है, और जब किसी को ग्रीट करते हैं तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। नंबर 3 पे है पीपल यूज टू स्माइल एज अ यूनिवर्सल एक्सप्रेशन ऑफ जॉय। यानी जब हम खुश होते हैं तो हम स्माइल करते हैं। नंबर 4 पे है इट्स ऑफन अ नॉन वर्बल एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग डिफेंसिवनेस। यानी जब हम क्रॉस करते हैं अपने आर्म्स को तो हम मुंह से नहीं बोल रहे होते, लेकिन यानी नॉन वर्बल होता है, लेकिन एक एक्सप्रेशन है जिसमें हम डिफेंसिवनेस को शो कर रहे होते हैं। नंबर 5 पे है इट इज़ अ कॉमन वे टू शो अग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग विदाउट वर्बलाइजिंग इट। ये नॉडिंग हेड के बारे में नंबर 5 पे जो एक्सप्रेशन गिवन है। यानी जब हम किसी की बात से मुत्तफिक होते हैं तो मुंह से बोले बगैर जब हम सर हिलाते हैं और शो करते हैं कि हम आपकी बात से मुत्तफिक हैं, तो उसका उस वक्त हम नॉडिंग हेड का एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं।
यानी किसी शख्स की हाँ में हाँ मिलाने के लिए सर हिला देना। और नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है दैट इज़ जंपिंग अप एंड डाउन। नंबर 6 पे है ये। इट इज़ ऑफन अ स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट और जॉय। जब हम खुश होते हैं तो छलांगे लगाना शुरू कर देते हैं। 7 है वी यूज टू सिट स्टिल ड्यूरिंग मेडिटेशन और फॉर्मल सिटिंग्स। फॉर्मल सिटिंग यानी क्लासरूम में बैठना या किसी बिजनेस मीटिंग में, तब हम बिल्कुल आराम से बैठे होते हैं, या फिर जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं यानी मुराकबा वगैरह कर रहे होते हैं। नंबर 7 पे है वी टू सिट स्टिल, सॉरी नंबर 8 पे है इट्स अ कॉमन साइन ऑफ एक्टिव लिसनिंग एंड एंगेजमेंट। लास्ट जो है जब हम किसी शख्स को देख रहे होते हैं, लुकिंग एट समवन व्हाइल दे टॉक, तो हम ये शो कर रहे होते हैं कि हम आपकी बात को बहुत गौर से सुन रहे हैं। यानी जब हम किसी की बातों से बोर हो रहे होते हैं तो हम उसकी तरफ नहीं देखते, इधर उधर देखते हैं, लेकिन जब हम कोई बंदा बोल रहा है और उसको देख रहे हैं तो उसका मतलब हम उसकी बात में इंटरेस्टेड हैं और बहुत एक्टिवली उसको सुन रहे हैं। नेक्स्ट हमें नंबर 3 गिवन है लुक अराउंड योर क्लासरूम। अपने कमरा जमात के इर्द गिर्द देखें। रिकग्नाइज एंड क्लासीफाई इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। जितनी भी चीज़ें हैं उनको आपने अपनी इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में इन कैटेगरीज के अंदर यानी ग्रुप्स बनाकर लिखना है। पहला ग्रुप होगा एनिमल्स का, सेकेंड होगा फ्रूट्स का, उसके बाद है वेजिटेबल्स, नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ बॉडी और लास्ट में है ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम। हमारी सबसे पहली कैटेगरी यानी एनिमल्स की जो है उसमें आ जाएंगे कैट, डॉग, एलिफेंट। फ्रूट्स में है एप्पल, बनाना, ऑरेंज। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स, कैरेट, ब्रोकली, टोमेटो। पार्ट्स ऑफ बॉडी में है आर्म, हेड एंड लेग। और ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम में है डेस्क, चेयर एंड वाइट बोर्ड। इसके अलावा भी आपके जहन में जो और वर्ड्स आ रहे हैं, कोई और वोकैबुलरी है आपके पास, तो आप वो भी फिल कर सकते हैं इसमें। द नेक्स्ट सेक्शन इज़ ई कॉम्पोजिशन। यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स गिवन है। टॉक अबाउट द पिक्चर्स बिलो, राइट योर ओन स्टोरी। अब पिक्चर हम देख सकते हैं, एक बच्चा है, उसको एक अम्ब्रेला मिला है, फुटपाथ के ऊपर से उसको पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर के पास ले गया, और वहाँ से जब वो वापस आया तो एक ओल्ड मैन को देखा उसने, जो कि उस अम्ब्रेला के बारे में उस बच्चे से पूछ रहे थे। तो इसको आपने अपने वर्ड्स में एक स्टोरी की शक्ल में बयान करना है। चलिए कोशिश करते हैं। A boy found an umbrella on the footpath and took it to the police station. He handed it to the police officer. Later, when he returned to the spot, an old man inquired about the umbrella, revealing a mysterious connection between the lost item and the elderly gentleman. इसके बाद नंबर 2 पे हमें एक और पिक्चर स्टोरी गिवन है। लुक एट दिस पिक्चर्स, इन तस्वीरों को देखें, टॉक अबाउट देम, इनके बारे में बात करें, टेल द स्टोरी, और इसको एक कहानी की शक्ल में लिखें। पिक्चर हम देख सकते हैं फर्स्ट एड का एक जो बेसिक प्रिंसिपल्स या बेसिक जो उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी जा रही हैं। स्पेशल डे है, उसमें बच्चों को उसके बारे में बताया जा रहा है। फर्स्ट कॉल फॉर हेल्प, सबसे पहला स्टेप है कॉल फॉर हेल्प, अपने मदद के लिए बुलाना है किसी को। डोंट क्राउड, मेक स्पेस, बहुत ज़्यादा झमघट्टा नहीं बना लेना, हजूम नहीं बना लेना, अपने खाली जगह छोड़नी है। स्टॉप एनी ब्लीडिंग बाय होल्डिंग अ क्लीन कंप्रेस ऑन इट, कोई भी साफ़ कपड़ा लेकर अगर ब्लीडिंग हो रही है चोट की वजह से तो उसके ऊपर रख के उसको ज़ोर से दबाना है। वेट फॉर हेल्प, कीप टॉकिंग टू देम, हेल्प का जो आपने मदद मांगी है उसका इंतज़ार करें, और जो मरीज़ है यानी जिसको चोट लगी है उससे आप बातें करते रहें। इसके बाद बाकी स्टोरी हमें नेक्स्ट पिक्चर पे गिवन है, देख सकते हैं। यहाँ पे पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे और इनमें से एक को चोट लग गई, और स्कूल में जो कुछ बच्चों ने सीखा था वो उसकी उसी तरह से हेल्प करते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए। और 2 वीक्स के बाद उनका जो स्कूल में कोई फंक्शन है, जो भी इनका एक प्रोग्राम दिखाया गया है जिसमें स्टेज पे वो बच्चा आया है जिसको चोट लगी थी, और जिन बच्चों ने उसकी हेल्प की थी उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं सब बच्चे। तो इसको पूरी को हम जो पिक्चर स्टोरी है इसको हम वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। During a classroom presentation on basic first aid, the teacher emphasized creating space during emergencies and stopping bleeding with clean cloth compression. Same day coming back from school, a player got injured. Remembering the lessons, students took swift action, providing aid and keeping the injured boy engaged until help arrived. Grateful for the assistance, the once injured boy stood on the stage, sharing the story of how students' quick thinking and knowledge from the presentation made a crucial difference in his time of need. चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में हमें एक्टिविटी गिवन है।
मेक अ पोस्टर, अपने पोस्टर बनाना है अबाउट योर फेवरेट स्पोर्ट और एक्टिविटी, अपने फेवरेट जो आपका पसंदीदा खेल है या कोई भी आपकी पसंदीदा सरगर्मी है खेल के अलावा भी, तो उसके बारे में एक पोस्टर बनाना है। ऑफ योर फेवरेट टीम, अपनी पसंदीदा टीम का, और प्लेयर या फिर आप एक खिलाड़ी का भी बना सकते हैं। डू सम रिसर्च, उसके बारे में कुछ रिसर्च कीजिए। एंड ऐड इन्फॉर्मेशन टू योर पोस्टर, और अपने पोस्टर में आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कीजिए। हर बच्चे का कोई अलग आइडियल होगा, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंगली उस प्लेयर के या उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिड यू नो, क्या आप जानते हैं। सम पीपल आर डिफरेंटली एबल्ड, यहाँ पर जो डिफरेंटली एबल्ड का वर्ड यूज़ हुआ है, इससे पहले हमें लोगों के लिए डिसेबल्ड का वर्ड यूज़ किया जाता था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, अप्रोप्रिएट नहीं था, और वो लोग इस चीज़ से हर्ट होते थे, तो रिप्लेस कर दिया गया है डिसेबल्ड की वजह, इनको डिफरेंटली एबल्ड कहा जाता है। ऐसे लोग इससे मुराद है जो हम जैसे नहीं होते, यानी वो चल नहीं सकते या देख नहीं सकते, या उनमें ऐसी कोई क्वालिटी होती है जो हमसे डिफरेंट होती है, तो बाज़ दूसरी क्वालिटीज़ में हमसे बढ़ जाते हैं। आम लोगों के से अगर हम उनका कंपैरिजन करें तो उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सम पीपल आर डिफरेंटली एबल्ड, कुछ लोग कुछ मुख्तलिफ तरीके से ज़्यादा काबिल होते हैं हमसे, बट दे टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स, लेकिन वो खेलों में हिस्सा लेते हैं जस्ट लाइक अस, बिल्कुल हमारी तरह। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम, पाकिस्तान की जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है, यानी ऐसे लोग जो अपनी आंखों से देख नहीं सकते, हैज़ वॉन द ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2 टाइम्स, उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है वो 2 दफ़ा जीता, यानी पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है उसने तो 1 दफ़ा विन किया है ना, तो इसी तरह से जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है वो 2 दफ़ा वर्ल्ड कप जीत चुकी है। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. And if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.